Good morning students, I am Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर फिज़िकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों माउंटेन बिल्डिंग थियरीज़ को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने कोबर, जॉली और होम्स के पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों का विश्लेषण किया। आज हम नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वस्तुतः एक प्रयास है महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति को जानने का, जो ये प्रिज्यूम करता है, ये परिकल्पित करता है कि भूगर्भिक अतीत में सभी महाद्वीप परस्पर संयुक्त अवस्था में रहे थे और इस संयुक्त अवस्था को पेंजिया नाम दिया गया और माना गया कि पेंजिया के विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान स्थिति अस्तित्व में आई। ये विभाजन मीज़ोज़ोइक इरा के क्लोज के निकट से प्रारंभ होता है। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. In this theory, it is presumed that in the geological past, all the continents were united, and this united or parent continent was known as Pangaea. And Pangaea, however, started breaking up near the Mesozoic era. महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को यदि हम शुरुआत से देखें तो वस्तुतः बहुत प्राचीन समय से ही जो नेविगेटर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे या व्यापारी थे जो समुद्री यात्राएं करते थे, उन्होंने ये अनुभव किया कि विपरीत तट रेखाएँ परस्पर समानता रखती हैं। जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो विपरीत तट रेखाएँ हैं, उनमें इतनी समानता मिलती है कि जैसे वो पूर्व में कभी संयुक्त रहे हों और बाद में अलग हो गए। सबसे पहले 1527 में अब्राहम ऑर्टेलियस ने अपने बुक थिसारस जोग्राफिकस में ये वर्णित किया कि किस प्रकार से तट रेखाओं में परस्पर एपरेंट फिट जैसी स्थिति देखने को मिलती है। 1620 में एक इंग्लिश फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन ने भी इस प्रकार की सिमिलैरिटी को, जो तटाकृतिक समानता है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य, उसको इंगित किया। इस तरह के जिक्सो फिट को एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी, जो एक फ्रेंच थे, उन्होंने भी अपनी बुक क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्रीज रिवील्ड में शो किया, प्रदर्शित किया कि महाद्वीप अलग होने से पहले किस प्रकार से दिखाई देते थे। 1858 में उन्होंने जो मैप बनाया उसको ही इस्तेमाल किया जाता है पेंजिया के तौर पे, तो उन्होंने उसमें ये प्रदर्शित किया कि विभिन्न महाद्वीप किस प्रकार से दिखाई देते थे संयुक्त अवस्था में एक दूसरे से अलग होने के पूर्व। इसके बाद यदि हम किसी रिमार्केबल काम की बात करें तो 1908 में F.B. टेलर को मेंशन करेंगे, जिन्होंने बहुत सारे भूगर्भिक तथ्य प्रस्तुत किए ये समझाने के लिए कि महाद्वीपीय प्रवाह रहा होगा। इसके बाद जो सर्वाधिक मान्यता जिसे प्राप्त है वो है एल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन मौसम विज्ञानी थे, एक मेटीरोलॉजिस्ट थे, एक जियोफिजिसिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले पब्लिकली अपना एक लेक्चर प्रदर्शित किया इस आइडिया के साथ जो अर्थ्स लैंड मास हैं वो माइग्रेट होते हैं, पृथ्वी के जो स्थल खंड हैं वो स्थानांतरित हुए हैं। 1915 में उनकी बुक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में उन्होंने इस पूरी संकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्हें एक तरह से फादर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उनकी जो थियरी है वो न सिर्फ शेप्स पर, महाद्वीपों की आकृतियों पर, तटाकृतिक आकृतियों पर आधारित है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे भूगर्भिक प्रमाण प्रस्तुत किए जो कि विपरीत तट रेखाओं में के समान होने और अतीत में संयुक्त होने को सिद्ध करते हैं। तो वैगनर ने मुख्य रूप से जलवायु के कारक के ऊपर अपना केंद्रण रखा
And Wegener was drawn to the idea to explain the ancient climates of the past. And there were some puzzling questions in his mind, like why should tropical ferns have grown in London, Paris, and even in Greenland? कि जो उष्णकटिबंधीय फर्न है उसके प्रमाण लंदन, पेरिस और ग्रीनलैंड जो कि बहुत ठंडे क्षेत्र हैं इनमें क्यों मिलते हैं? वाई कोल बेल्स आर फाउंड इन द कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द टुंड्रा, कि टुंड्रा के जो ठंडे क्षेत्र हैं उसमें कोयले की पेटियों का मिलना किस प्रकार से संभव है? वाई ग्लेशियर्स हैव कवर्ड पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द कॉन्गो बेसिन एट द सेम टाइम, कि क्यों जो हिमानीकरण के प्रमाण हैं वो ब्राज़ील, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और कॉन्गो बेसिन में एक ही समय के मिलते हैं, जबकि वर्तमान में हम इन क्षेत्रों को अलग अलग देखते हैं। तो इन विभिन्न पजलिंग क्वेश्चंस के लिए उन्होंने क्लाइमेट को आधार मानकर, जलवायु को आधार मानकर दो प्रकार की परिकल्पनाएं की। पहले तो ये कि जलवायु कटिबंध स्थानांतरित होते होंगे और स्थलीय भाग स्थिर रहते होंगे। तो उन्होंने इसे इस तरह प्रमाणित करने की कोशिश की कि आज जिन क्षेत्रों में हम विपरीत जलवायु देखते हैं और उनमें उन चीज़ों के प्रमाण हैं जो कि किसी विपरीत जलवायु से संबंधित है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जलवायु कटिबंध पहले किसी और स्थिति में थे और फिर वो किसी और स्थिति में बदलते गए, जबकि जो स्थल भाग हैं वो अपनी जगह पर स्थिर रहे। यानी इफ़ द कॉन्टिनेंट्स रिमेन स्टेशनरी एट देयर प्लेसेस, द क्लाइमेटिक जोन्स माइट हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो शुरू में उन्होंने ये आधार माना कि स्थल भाग तो स्थिर रहे, लेकिन जो जलवायु कटिबंध है वो स्थानांतरित हुए। साथ ही उन्होंने दूसरी परिकल्पना इसके विपरीत प्रस्तुत की। उनके अनुसार या फिर ये हो सकता है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे और जो लैंड मासेस हैं, जो स्थल खंड हैं, वो स्थानांतरित हुए होंगे। यानी इफ़ द क्लाइमेटिक जोन्स रिमेन्ड स्टेशनरी, द लैंड मासेस माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड ड्रिफ्टेड। और जो पहली संभावना है उसको सिद्ध करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो जलवायु है वो सूर्य से नियंत्रित होती है और जो चीज़ सूर्य से नियंत्रित है उसके विपरीत और वर्तमान अवस्था के बारे में बात करना भी तर्कसंगत नहीं है। कि there were several difficulties in postulating shifts in the climatic belts of the world, as their geographic distribution is primarily controlled by the sun. So, therefore, appears to be more probable that the land masses have changed their position. तो ये संभावना को ज़्यादा बल मिला कि स्थल भाग ही स्थानांतरित हुए होंगे और जो जलवायु कटिबंध है वो स्थिर रहे होंगे। तो इस आधार पर वेगनर ने अपनी जो सिद्धांत है, अपनी जो परिकल्पना है उन्होंने प्रस्तुत की। सबसे पहले उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट, एक परिकल्पित महाद्वीपीय पुंज की बात की, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पैन मीन्स ऑल एंड जिया मीन्स अर्थ, यानी संपूर्ण पृथ्वी, पैंजिया। और उन्होंने ये माना कि पैंजिया से ये जो ड्रिफ्ट है ये मीज़ोज़ोइक इरा से लेके वर्तमान अवस्था तक संचालित है। तो वेगनर hypothesized that the supercontinent of Pangaea broke up to form Laurasia and Gondwana Island। तो ये जो आप एक संयुक्त स्थिति देख रहे हैं ये पैंजिया की स्थिति है। और उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस पीरियड के आसपास से लगभग 45 मिलियन ईयर्स अगो इसमें जो है विभंजन, डिस्रप्शन जो है प्रारंभ हुआ। उनके अनुसार पैंजिया के चारों ओर एक वाटर बॉडी है, संयुक्त वाटर बॉडी, जिसे हम प्रिमिवल पैसिफिक ओशन, आदिम प्रशांत महासागर कह सकते हैं, जिसे उन्होंने पेंथाल्सा नाम दिया। पेंथाल्सा इज़ ऑल्सो अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पैन मीन्स ऑल एंड थैल्सा मीन्स ओशंस, यानी सभी महासागर, संपूर्ण महासागर। तो और वेगनर ने ये भी एज्यूम किया कि कार्बोनिफेरस पीरियड में जो साउथ पोल है, जो दक्षिण ध्रुव है, वो साउथ अफ्रीकन कोस्ट में नेटाल के पास था और जो नॉर्थ पोल है वो पैसिफिक ओशन में था, हवाईयन आइलैंड्स के आसपास।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले ओपनिंग ऑफ टेथिस हुई और उसके फलस्वरूप दो क्लियर भूखंडों के रूप में हम दो क्लियर भूखंडों के रूप में हम पेंजिया के ब्रोकअप को देख सकते हैं। एक तो लोरेशिया में उन्होंने सम्मिलित किया नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड ऑल द यूरेशिया एंड नॉर्थ ऑफ सब कॉन्टिनेंट इसमें सम्मिलित किया। जो गोंडवाना लैंड जो दक्षिणवर्ती हिस्सा है जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, अरेबिया, मलेशिया, ईस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इन सब को सम्मिलित किया गया। एंड दीज टू ब्लॉक्स वर सेपरेटेड बाय ए लॉन्ग शैलो इनलैंड सी कॉल्ड द टेथिस सी। तो ओपनिंग ऑफ टेथिस हुई इस पेंजिया में और जिसके उत्तर में था लोरेशिया और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। According to Wegener, the Pangaea started breaking up in the Carboniferous period about 300 million years back, and the present shapes and relative positions of the continents is the result of fragmentation of Pangaea by rifting and drifting parts apart of the broken land masses. उनका कहना है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में पेंजिया का विभंजन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जो है वर्तमान आकृतियाँ और सापेक्ष स्थितियाँ जो थी महाद्वीपों की वो अस्तित्व में आई। कैसे अस्तित्व में आई? ब्रोकन पार्ट्स के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने की वजह से। He was also of the opinion that the continents are made of sial and the ocean basins are made of sima and sial being lighter is floating over the denser sima। साथ ही उन्होंने ये भी राय व्यक्त की कि क्योंकि महाद्वीप जो है सियाल से निर्मित हैं जिनकी डेंसिटी 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है और जो महासागरीय तली है वो सिमा से निर्मित है जिसकी डेंसिटी 3 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। तो हल्के होने की वजह से जो सियालिक पार्ट्स हैं वो अधिक घनत्व वाली सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैराव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो वैगनर है उसके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस का आधार है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ ड्रिफ्ट की। विभिन्न दिशाओं में जो स्थानांतरण हुए, जो प्रवाह हुए, वो किस प्रकार से हुए। तो देखिए दो प्रकार के मेजर प्रवाह, मेजर ड्रिफ्ट की बात की है वैगनर ने कि दो दिशाओं में हुआ। एक तो टुवर्ड्स द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की ओर जो वर्तमान अल्पाइन पर्वतों से होकर गुजरती थी, और दूसरी पश्चिमी दिशा में टुवर्ड्स वेस्ट। यानी ऑन अकाउंट ऑफ द इक्वेटर वर्ड ड्रिफ्ट, यदि हम भूमध्य रेखीय प्रवाह की बात करें तो अफ्रीका एंड यूरेशिया, ऊपर यूरेशिया नीचे अफ्रीका, वर पुश्ड क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के और खींचे, एंड द टेथिस सी डिपॉजिट्स, और जो टेथिस ओपनिंग थी उसमें डिपोजिशन प्रारंभ हुआ। जैसे आपने कोबर की दो भूसन्नतियों में दो स्थलखंडों के निरंतर अवसादीकरण के फलस्वरूप जमाव की हम बात करते हैं। एंड जो कि टेथिस ओपनिंग जो कि अफ्रीका और यूरेशिया भूखंडों के बीच में लोकेटेड थी, उस पर सेडिमेंटेशन हुआ, अवसादीकरण हुआ, और जिससे और दोनों तौर के स्थलखंडों के परस्पर क्लोज आने से उसके अवसादों पर जमाव पड़ा, फलस्वरूप वो फोल्डेड हो गए। और इस क्रम में हम देखते हैं एल्प्स, हिमालयाज़ जैसे, एटलस जैसे माउंटेन रेंज को। द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया जो भारतीय उपमहाद्वीप है और अफ्रीका वर सेपरेटेड फ्रॉम द एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया से भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका अलग हुए। वो भी कारण था भूमध्य रेखीय प्रवाह का, टुवर्ड्स द इक्वेटर वर्ड ड्रिफ्ट। एंड द रीज़न गिवन फॉर दिस मूवमेंट वॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ्स इक्वेटोरियल ब्लंच, कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से केंद्र की ओर खिंचाव के फलस्वरूप ये डिस्ट्रप्शन और प्रवाह संभव हुआ। और जो दूसरी मूवमेंट उन्होंने बताई, मेजर मूवमेंट, वो थी टुवर्ड्स वेस्ट, पश्चिमी दिशा में। द वेस्टवर्ड मूवमेंट इन हिज ओपिनियन वॉज ड्यू टू द टाइडल फोर्स ऑफ द मून एंड द
सन ऑन द कॉन्टिनेंट्स, कि सूर्य और चंद्रमा के जो आकाशीय पिंड हैं उनका जो ज्वारीय आकर्षण है वो कारण था महाद्वीपीय खंडों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का। तो उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं वो यूरोप और अफ्रीका से अलग हुए और पश्चिम दिशा में स्थानांतरित हुए और उनके बीच में अटलांटिक ओशन जो है अस्तित्व में आया। तो वैगनर ने फोल्डेड माउंटेन्स की उत्पत्ति को भी इन ड्रिफ्ट से समझाने का प्रयास किया और बहुत से एसोसिएटेड चीज़ें थीं उसको भी इस ड्रिफ्ट के आधार पर समझाने का प्रयास किया। तो जब हम प्रवाह की बात कर रहे हैं तो हम दो प्रकार के मेजर प्रवाहों की बात कर रहे हैं। एक तो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह जिसका कारण है गुरुत्व बल और फोर्स ऑफ बयांसी यानी प्लवनशीलता का बल, और जो कि एक तो पृथ्वी के आकर्षण केंद्रीय आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न गुरुत्व बल और जो सियालिक पार्ट सीमा के ऊपर तैर रहे हैं उसके कारण उत्पन्न प्लवनशीलता बल पर आधारित है। और दूसरा हमने बात की पश्चिम दिशा में प्रवाह। पश्चिम दिशा में प्रवाह जो है वो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय आकर्षण का कारण है कि ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर ब्रेक का काम करती है और जिस कारण से महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं और स्थल भाग जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस अपने वीडियो लेक्चर में हमने इनिशियल जानकारी ली कि महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना किस प्रकार से दिमाग में आई। उसका प्रारंभ जो है बहुत अर्ली से प्रारंभ होकर और फिर विधिवार रूप में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया और कार्बोनिफेरस पीरियड से शुरू होकर महाद्वीपीय और महासागरों की वर्तमान स्थिति बनी जिसके लिए दो बल उत्तरदायी थे, एक तो गुरुत्व और प्लवनशीलता बल और दूसरा ज्वारीय बल। और मेजर जो प्रवाह थे वो भी दो दिशाओं में हुए, एक तो भूमध्य रेखा की ओर और दूसरे पश्चिम दिशा में। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थितियाँ निर्मित हुई और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन से प्रमाण हैं जो पुष्टि करते हैं कि हाँ महाद्वीपीय प्रवाह हुआ और वर्तमान स्थितियाँ इन प्रवाहों के फलस्वरूप अस्तित्व में आईं। और विपक्ष में भी प्रमाण देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो फैक्टफुल नहीं हैं और महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का समर्थन नहीं करती।